ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का यह पावन दिवस है और महावीर भगवान का योग निरोध जो 3 दिन के लिए हुआ ना, उसमें आज ये 13 और ये चतुर्दशी 2 नंबर का दिन और सुबह प्रातःकाल की बेला में भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह चतुर्दशी को बड़ी चौदस भी कहते हैं क्योंकि इस दिन जो चतुर्मास होता है, चतुर्मास की भी आज यहाँ पे समाप्ति पूर्ण हुई। इस हिसाब से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और महावीर भगवान का योग निरोध का काल चल रहा है, उस हिसाब से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज का दिन महावीर भगवान जो अभी तक 13वें गुणस्थान में थे, शुक्ल ध्यान के पाए चढ़ रहे थे। शुक्ल ध्यान के 4 भेद है ना, उसमें से दूसरा और तीसरा चरण अभी तक केवल ज्ञान की दशा में महावीर भगवान का था। अब योग निरोध के बाद का ये जो समय है, इसमें महावीर भगवान का तृतीय वाला और चतुर्थ ये दो ज्ञान भेद भी प्रकट हो जाएंगे। कब? निर्वाण कल्याणक होने के थोड़ा पहले अंतर मुहूर्त में चौथा वाला जो पाया है शुक्ल ध्यान का, वो भी प्रकट हो जाता है। तो ये जो लास्ट समय है, इसमें तीसरा पाया और चौथा पाया ये दोनों प्रकट होने वाला है, यानी ध्यान की उत्कृष्ट दशा प्रकट होने वाली है। तो ऐसा यह आज का शुभ दिन जो हमें शीघ्र प्राप्त हो, हम भी ऐसा ध्यान लगाएं कि हमारा भी इस प्रकार मन वचन काय की चंचलता रुक जाए, जिससे योग निरोध कहते हैं। मन वचन काय की चंचलता का रुक जाना, उसे योग निरोध कहते हैं। अब भगवान जो तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, किसी प्रकार की उनके मन वचन काय की चंचलता नहीं होगी। इस प्रकार से योग निरोध का अर्थ समझना। देखिए, और भी तीर्थंकर हैं, सभी तीर्थंकर भगवानों का मोक्ष कल्याणक होने से कुछ पहले योग निरोध होता है, लेकिन महावीर भगवान का 3 दिन पहले हुआ और अन्य तीर्थंकरों का किसी का एक माह पहले हुआ, किसी का ऐसे अलग अलग है, पर ज़्यादातर तीर्थंकरों का 1 माह पहले योग निरोध हो जाता है। इसमें ऐसा नियम नहीं कि किसका कितने समय में होगा, लेकिन हमें ध्यान रखने के लिए हमें ऐसा ध्यान रखना है कि किस भगवान का कितने समय पहले योग निरोध हुआ। तो चलिए, ऐसा ही है आज का शुभ मंगल दिवस। और आज के दिन जो हमें सोनगढ़ से संदेश प्राप्त हुआ है, हम उसको भी आज समझते हैं, उसका पाठ करते हैं पहले कि आज हमारे पास कौन सा संदेश हमें प्राप्त हुआ है। यह पूज्य बहनश्री बहन के वचनामृत के 332 बोल के आधार से यह आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा है, एकांत के दुख के बल से अलग हो ऐसा नहीं, परंतु द्रव्य दृष्टि बल से अलग होता है। दुख लगता हो सुहाता न हो, परंतु आत्मा को पहचाने बिना जाने बिना जाए तो जाए कहाँ। आत्मा को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तभी अलग होता है। देखिए, बहुत ही सारभूत है। संदेश हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन उसके भाव बड़े गंभीर होते हैं। उसमें से छोटे से संदेश में से हमें उसका रहस्य समझना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कि एकांत के दुख के बल से अलग हो ऐसा नहीं है। यहाँ कहा, बहुत सारे लोग संसार में क्या कहते हैं ना, कह रहे हम तो अकेले हैं, दुखी हैं, हमें कोई साथ चाहिए, कोई परिवार चाहिए, कोई मित्र चाहिए, एकाकी जीवन कैसे रहे। तो यहाँ पर मुनिराज तो एकाकी ही जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें संसार से के लोगों के साथ संसार में रहना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो एकांत में वन जंगल खंडादि में रहकर एकांत साधना करते हैं। तो यहाँ पे कहा कि एकांत अकेले होना कोई दुख नहीं है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि मेरा आत्मा तो कैसा है, एकत्व स्वरूपी ही है ना। मैं कैसा हूँ? एकत्व स्वरूपी, एकमात्र मैं, अखंड शुद्ध आत्मा, वही मेरा स्वरूप है। और जो बाहर में दूसरों के साथ अपना संबंध समझे, उस किसी के साथ रहना, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब 2 लोग होते हैं तो वहाँ पे विरोध पैदा होते हैं, वहाँ पे विकल्प पैदा होते हैं। और एकांत कैसा है? सुख है। तो यहाँ पे कहा कि एकांत के दुख के बल से अलग हो ऐसा नहीं है।
परंतु द्रव्य दृष्टि बल से अलग होता है। यहाँ एकांत से दुखी नहीं होना, यहाँ द्रव्य दृष्टि के द्वारा स्वयं को अलग करना है। देखिए बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें कितना बड़ा रहस्य है। यहाँ कहा कि द्रव्य दृष्टि के बल से अपने आप को एकाकी एकांत स्वरूप महसूस करना है। कैसे कि मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ। तो ये कहाँ से लेना है? द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से समझना है कि मैं कैसा हूँ, एक अकेला हूँ। लेकिन पर्याय दृष्टि से तो कैसा हूँ? विकल्प वाला हूँ ना, संयोग वाला हूँ, बहुत सारे उसमें भेद है। तो भेद रूप से होगा वो पर्याय, और अभेद रूप से जो एक एकांत है सो मैं द्रव्य दृष्टि वाला यानी अभेद वाली। तो अभेद विवक्षा से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, और उसके बल से हमें सुखी होना है। इस प्रकार यहाँ से समझना, और उसी बल से दोनों को भिन्न भिन्न करना। भेद ज्ञान की कला है ना, प्रज्ञा छेनी को हमारी कहाँ लगाना है? एकांत पे लगाना है। एकांत मतलब मैं अकेला, द्रव्य दृष्टि से मैं एक, और पर्याय दृष्टि से जो भेद ज्ञान किया हमने पर्याय में, उसमें सब आ गए, मोह राग द्वेष आदि भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनकी सारी पर्याय जितनी भी निकल रही है ना, विकारी पर्याय, ये सब भी कैसी आ गई? सब पर में चली गई। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब पर में चला गया। भले ही अभी मेरी आत्मा के साथ निमित्त होने से वो सारे संबंध आत्मा से चिपके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं? भिन्न हैं। कैसे? द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से मैं अकेला हूँ, और पर्याय दृष्टि से वो सारे विकारी भाव भिन्न है। तो मैं कैसा हूँ? मैं दर्शनमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, चैतन्य तत्व से भरा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ चैतन्यता से। इस प्रकार से और विचार करना। देखिए हम बहुत अभी डिटेल में नहीं इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं एकत्व हूँ, बस इतने से इतने छोटे से सेंटेंस में ही बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है कि मैं एकत्व हूँ। तो कैसा एकत्व हूँ, किस तरीके से मेरे को अपने एकत्व स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे इसमें विषय समाहित हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ लिखा है कि ऐसे एकत्व एकांत से दुख तो के बल से दुख होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि के बल से अलग होता है। यानी द्रव्य दृष्टि से अपने आप को वो कैसा समझता है? सुखी समझता है। बाहर में अगर एकांत में देखेंगे तो दुखी होगा, और द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो सुखी होगा। फिर कहा है कि दुख लगता हो, सुहाता न हो, परंतु आत्मा को पहचाने बिना, जाने बिना जाए तो जाए कहाँ। क्या कहा कि पर में दुख लगता हो, संसार शरीर भोगों में दुख लगता हो, संसार शरीर भोगों में अच्छा नहीं लगता हो, सुहाता नहीं हो, परंतु आत्मा को पहचाने बिना कहाँ जाए। कितनी विडंबना है हमारी कि हमें बाहर में दुख लग तो रहा है, लेकिन अब आत्मज्ञान नहीं हुआ तो कहाँ जाएं? संसार में ही सुख को खोज रहे हैं कि संसार में ही कहीं सुख मिले, लेकिन संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? लेकिन हमें निर्णय क्या करना है कि भले ही अभी हमें आत्मज्ञान पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये संसार में सुख है ऐसी मान्यता नहीं रखना है, क्योंकि यही मान्यता तो मिथ्या मान्यता है। मेरी आत्मा में सुख भरा है, इस संसार में सुख कहीं रंच मात्र भी नहीं है, मात्र दुख ही दुख है। जैसे मृग मरीचिका में रेगिस्तान में कहीं जल था क्या? नहीं जल था, लेकिन मृग वहाँ पर जल ढूंढे तो क्या होगा? घूम घूम के अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही अगर हम संसार में सुख की कल्पना करेंगे, सुख ढूंढेंगे, तो सुख नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे ही नए आश्रय बंद होंगे, और उससे फिर से संसार में परिभ्रमण होगा और हम दुखी होंगे। इसलिए जब तक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ना हो, तब तक भी इतना तो निर्णय रखना है, इतनी तो श्रद्धा रखना है, इतना विश्वास रखना है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो सर्व सुखी हुए हैं, वे इसी आत्मा के आश्रय से सुखी हुए हैं। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है जो सुख को उत्पन्न करे। तो मुझे भी सुख, अगर सुखी होना है तो सुख कहाँ मिलेगा? मुझे भी इसी आत्मा के आश्रय से मिलेगा। तो ढूंढना तो मुझे इसी आत्मा के आश्रय से है। अब आत्मा को यहाँ पर मुझे सुख अंदर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वह तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। पहले हम निर्णय तो करें
कि सुख इसी आत्मा के आश्रय से मिलेगा, द्रव्य दृष्टि रखने से ही सुख मिलेगा। तो जब हम धीरे धीरे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे ना, तो वो हमारी जो लक्ष्य हमारा सही रहेगा, तो सही रास्ते पे चलेंगे तो प्राप्ति भी तो लक्ष्य की सही होगी ना। इसीलिए हमें निर्णय पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक ये निर्णय करना है कि मेरा आत्मा ही सुख स्वरूप है, इसके अलावा और सुख स्वरूप कहीं कुछ है ही नहीं। मेरे आत्मा को प्रकट करने के लिए जो वीतराग भगवान है, उन्होंने जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर मुझे चलना है, तो मुझे मेरा आत्मा प्रकट रूप में प्राप्त हो जाएगा। और वीतरागी भगवंतों ने क्या मार्ग अपनाया है? वीतरागी भगवंतों ने एकमात्र अपने शुद्धात्मा का अनुभव किया है और बाहर में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनवाणी जिन धर्म जिनागम इसका ही अवलंबन लिया है। ठीक है ना। तो जब अंतर में पुरुषार्थ जगे तो हमें अपने आत्मा का अनुभव करना है और बाहर में सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु जिन धर्म जिनागम जिन शासन, इनकी सेवा करे, इनमें ही श्रद्धा करे, इन्हीं पर विश्वास करे और वो जिस मार्ग को बताया है ना, उसी मार्ग का अनुसरण करें तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब देखिए वीतरागी मार्ग में क्या कहा कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं ये सब कैसे हैं? दुख रूप हैं, इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? मेरे अतीन्द्रिय स्वभावी आत्मा में सुख है। तो हमें करना क्या है? निर्णय और श्रद्धान हमें अपनी आत्मा का करना है, इसके सिवा और कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। आत्मा को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तभी अलग होता है। काहे से? दुख से। तो अब हमको करना क्या है? करने योग्य कार्य क्या बचा? आत्मा को जाने, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, उसी को जाने, पहचाने और उसी में लीन हो जाए। उसका अस्तित्व जाने कि मेरा आत्मा कैसा है, अस्तित्व गुण वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसका उत्पाद नहीं हुआ, उसका व्यय नहीं होगा। हमेशा मेरे आत्मा में अस्तित्व गुण होने के कारण वो सदा काल एक जैसा बना रहता है। इस प्रकार से विचार करना और उसी आत्मस्वरूप को ग्रहण करना, तभी मेरा आत्मा सुखी होगा। किससे? परद्रव्यों के दुख से मेरा आत्मा सुख। ऐसे हमें स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान होगा जब हम अपनी आत्मा को पहचानें। इस प्रकार से आज का यह संदेश जो इस महादिवस के ऊपर हमें प्राप्त हुआ है, यही कार्य करके तो महावीर स्वामी मोक्ष पधार रहे हैं ना। आज महावीर भगवान ने यही तो पुरुषार्थ किया और अब उनका निकट में पुरुषार्थ पूर्ण होने की दशा निकट आ गई है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में भी कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर लिखा है कि जैसे भक्ति आदि बंध के कारण है, वैसे ही शास्त्र अध्ययन भी पूर्ण बंध का कारण है और उससे हटकर ज्ञायक का अनुभव करना ही मोक्ष का कारण है। देखिए, बहुत ही मार्मिक बात लिखी है यहाँ पर से राग से भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का अनुभव करना, यही शास्त्र अध्ययन का गुण है। लेकिन अभव्य को उसका अभाव होने से वह अज्ञानी है। आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, जो शास्त्र ज्ञान के विकल्प से भी रहित है। जिन्हें ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, उन्होंने यदि शास्त्र अध्ययन भी किया तो उससे क्या? पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय उद्गार जो आत्मधर्म में प्रकाशित हुए, उसके आधार से यह रत्नकणिका में दिया है। यहाँ पर पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, फिर नीचे की शंका पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा है कि जैसे भक्ति आदि भी बंध का कारण है, वैसे ही शास्त्र अध्ययन करना भी पुण्य बंध है। तो पुण्य बंध और पाप बंध, इस प्रकार 2 प्रकार के आश्रय कहे गए और दोनों ही कैसे हैं? दुख रूप है। तो जो पुण्य का बंध हो चाहे पाप का बंध, दोनों ही हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार इसका अर्थ समझना और उससे हटकर ज्ञायक का अनुभव करना ही मोक्ष का कारण है ना। पुण्य पाप दोनों से रहित जो एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, वही मोक्ष का कारण है। उसका ही अनुभव, उसी का चिंतन होना चाहिए। फिर यहाँ कहा कि पर से भिन्न, पर से राग से भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का अनुभव करना है। पर द्रव्य में सब ले लेना, मेरी आत्मा के अलावा अन्य सब कैसे हैं? पर द्रव्य है। और इन सब से रहित होकर, इन सब से अलग हटकर अपनी आत्मा का अनुभव करना है। यही शास्त्र अध्ययन का गुण है। मतलब सारे द्वादशांग का सार क्या है? बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख करना, यही समस्त द्वादशांग का सार है। तो इसी प्रकार
यहाँ पर बताया है कि हमें क्या करना है, पहला अपनी आत्मा का ध्यान करना है। फिर कहा कि लेकिन अभव्य को उसका अभाव होने से वह अज्ञानी है। जो अभव्य जीव है उसे द्वादशांग का ज्ञान भी होगा, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, अज्ञानी कहलाया। मतलब द्वादशांग का ज्ञान होना भी कार्यकारी नहीं है, आत्मज्ञान होना वह कार्यकारी है। तो यहाँ आत्मा को शुद्ध ज्ञानमय है, जो शास्त्र ज्ञान के विकल्प से भी रहित है। शास्त्र ज्ञान भी किसको, उसमें को भी क्या कहा, विकल्प कहा, निरर्थक कहा। कब, द्रव्य दृष्टि से जब आप आत्मज्ञान कर रहे हो तब कहा इसको। जिन्हें ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं, उन्होंने यदि शास्त्र अध्ययन भी किया तो उससे क्या फायदा। तो इस संदेश का अर्थ इतना समझना कि बिना आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ठीक है ना। तो अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसके बिना जितना भी हमारा जप तप व्रत पूजन शास्त्र स्वाध्याय वह सब कैसा होगा, निरर्थक होगा। इसलिए पहले में पहला करने योग्य कार्य है आत्मज्ञान करना। तो चलिए, इस प्रकार आपको आज इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब इसी के साथ एक और जो संदेश में लिखा है हम उसको देखते हैं। इसमें एक शंका बताइए। यहाँ लिखा है कि शंका तो फिर हम शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े। अभी जैसे कहा कि शास्त्र ज्ञान भी कैसा है, निरर्थक है, उससे कुछ आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि तो फिर हम शास्त्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो उसका समाधान करते हुए बताया है कि आत्म लक्ष्य से शास्त्र पढ़ना, ऐसा प्रवचन सार में कहा है। प्रवचन सार जी जो ग्रंथ है, परमागम ग्रंथ, उसमें क्या लिखा है कि आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र ज्ञान करना, किसी को पढ़ाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी प्रभुता दिखाने के लिए आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं करना है। अपने आत्मा के लक्ष्य से, कि आप जब शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तभी पता चलेगा कि आप हैं कौन, मेरी आत्मा कौन है, सिद्ध हम कैसे बन सकते हैं, कैसे संसार के दुखों से हमें दूर रहना है और कैसी हमें द्रव्य दृष्टि रखनी है, कैसी पर्याय दृष्टि रखनी है। इसका समीचीन विवेचन कहाँ मिलेगा हमें, जिनवाणी में मिलेगा। जिनवाणी के बिना हम कैसे समझ सकेंगे। तो भाई जब हमें ऐसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही है, हमें आत्मा की रुचि लगी है, मोक्ष जाने की जिज्ञासा है, तब हमें उस लक्ष्य से हमें शास्त्र स्वाध्याय करना है, ना कि हमें किसी और को ऊंचा दिखाने के लिए या मान प्रतिष्ठा के लिए हमें शास्त्र स्वाध्याय करना है। यदि मान प्रतिष्ठा के लिए करेंगे तो वो हमारा सब व्यर्थ में निरर्थक पाप बंध का कारण हो जाएगा। यहाँ आगे लिखा है कि क्योंकि शास्त्रों का कहना ऐसा है कि भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आनंद की मूर्ति है, उसका ज्ञान करना, अनुभव करना, चारों अनुयोग के पढ़ने का तात्पर्य आत्म अनुभव करना है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर कहा है। तो देखिए इसका क्या सार निकला कि आत्मा के लक्ष्य से हमें शास्त्र स्वाध्याय करना है। क्यों? क्योंकि जो 4 प्रकार के अनुयोग बोले ना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 प्रकार के अनुयोग में द्वादशांग समाहित है। द्वादशांग मतलब जिनवाणी के 12 अंग कहें, जो द्वादशांग 12 जो अंग कहें, उनको इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो जो 12 अंगों में जो जिनवाणी यानी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का जो उपदेश उसमें जो लिखा गया है ना 12 अंगों में, उन सब का सार क्या है? एकमात्र वीतरागता का पोषण करना, वीतरागता की उत्पत्ति करवाना, हमें आत्मज्ञान करना। क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद प्रभु जो शाश्वत आनंद की मूर्ति है। तो जब हम ऐसे अपने आनंद स्वरूपी अपने भगवान आत्मा का ही ध्यान करेंगे, उस पर श्रद्धान करेंगे, उसका ज्ञान करेंगे, तभी तो उस रूप लीनता होगी और उस रूप हमें सच्चा सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो जिन जीवों को सच्चा आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वे जीव क्या करते हैं? वे अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं और अपने आत्मा में ही लीन होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस संदेश का अर्थ है। तो चलिए अभी आपको इतना संदेश का अर्थ समझ में आया गया होगा जो सार गर्भित है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रति समय भेद ज्ञान की धारा को बिल्कुल बनाए रखना है। हर समय हर प्रसंग में हमारे ध्यान में पूरे समय मेरा आत्मा होना चाहिए।
देखिए, निर्णय एक बार जब हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर आपको बार बार आपको विचार नहीं आएगा। बस हर प्रसंग में सहज ही आपको वो भेद ज्ञान अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैं हूँ, ये पर हूँ। उसके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपने मन में श्रद्धान पक्का रखें और उस रूप निर्णय करें। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न दिए गए ना, इसमें आपको थोड़ा सा चिंतन करते जाना है कि एकांत में रहना किस प्रकार से सुख और दुख का कारण है। आपको द्रव्य दृष्टि से समझना है। पुण्य बंध और पाप बंध किन किन कारणों से होता है और हमें निर्बंध स्वभावी होना है, तो वह किन कारणों से हम निर्बंध स्वभाव को प्राप्त करेंगे। और अपनी आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र स्वाध्याय करें, प्रतिदिन स्वाध्याय नियम पूर्वक अवश्य करें। इसी से ही हमारे ज्ञान में वर्तमान में निर्मलता आएगी। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।